देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग प्रेम की बयार, प्रीत का एहसास, इसके संबंध में सुनेंगे। कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी प्रीत होनी चाहिए, कैसी अटैचमेंट होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समक्ष रखे जाएंगे। हमारे सभी गॉड जिस भी रूप में हम जानते हैं, जिस नाम में जानते हैं, जिस एहसास में जानते हैं, जिस उनकी वाणी जिनवाणी के हिसाब से हम अपने तीर्थंकर को, भगवान को, परमात्मा को जानते हैं। हर रूप में, वाणी के रूप में, प्रेम के रूप में, प्रीत के रूप में आप दर्शन करेंगे और अनमोल वाणी आपके समक्ष आएगी। चलिए लेके चलता हूँ परमात्मा की वाणी में। कई बार एहसास होता है कि हम गीता उठाते हैं, जैसे हमें कर्मयोगी श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। हम अपने जैन शास्त्र उठाते हैं, जैसे हमें महावीर के दर्शन हो गए। हनुमान चालीसा इत्यादि उठाते हैं, उस बजरंगबली हनुमान के दर्शन हो गए।
रामचरितमानस उठाते हैं, लगता है कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो गए, या किसी भी दुर्गा काली माता किसी का चालीसा या उनका कोई जाप करते हैं, जैसे उनके दर्शन हो गए। जब सपने में आपको बिल्कुल सही क्लियर फोटो दिखाई दे सकती है कि मेरे सपने में वो गुरु आए हैं, मेरे सपने में वो माता वैष्णो देवी आई है, भगवान श्री कृष्ण आए हैं, भगवान राम आए हैं, महावीर आए हैं, जब आप सो रहे हैं, सोते समय में आपको पता चल जाता है कि मेरे सपने में वो आए थे। उनकी फोटो किसने देखी? आपके दिमाग ने। तो फिर जीते जी हम रामचरितमानस उठा के देख के क्यों नहीं हम कह सकते इसमें राम के दर्शन हो गए? क्यों नहीं हम जैन शास्त्र उठा करके कहें हमें तो महावीर के दर्शन हो गए? क्यों नहीं कह सकते? जब दिमाग में आप महावीर को देख सकते हैं, दिमाग में किसी गुरु को देख सकते हैं, दिमाग में से आप यानी कि जब सपने में आप क्या बन जाते हैं? ड्रीम बॉय बन जाते हैं, ड्रीम गर्ल बन जाती हैं, और जिसको आप याद करना चाहते हैं याद करके सोते हैं, और वही आपको दिखाई दे जाता है। तो खुली आंखों से क्यों नहीं होता? ये बंद आंखों से क्यों होता है? जबकि आप एक बात और भी कहते हैं कि सोता हुआ इंसान मरे हुए के समान हो जाता है। फिर भी आपके ड्रीम है, फिर भी आपको सपनों में सब कुछ दिखाई दे जाता है। सपने में आपको मार्केट भी दिखाई देती है, सपने में आपको घर भी, मंदिर भी, भगवान भी, हर कुछ दिखाई देता है। तो फिर खुली आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता है ना? खुली आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता, बताइए। इन बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज दूंगा, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए तो एक टॉपिक लेके आया हूं, प्रेम की बयार, प्रीत का पूरा कर दिया करो, सेंटेंस अधूरा मत छोड़ा करो। प्रेम की बयार, प्रीत का एहसास। मेरा सेंटेंस जो है ना, आप लोगों के बिना पूरा नहीं होता, और आप हैं कि आप लोगों ने कसम खा रखी कि बोलते ही नहीं है ना? ये कहानी घटी तो नहीं, लेकिन कई बार हम, जैसे पंचतंत्र एक ग्रंथ है, उसमें सैकड़ों कहानियां हैं, कोई कहानी घटी नहीं है, समझ रहे हैं? सारी कहानियां झूठी हैं, और वो शास्त्र भी है। मैंने पढ़ा है, मेरे पास भी है, कई बार पढ़ा है, अच्छा लगता है पढ़ना, है ना? उसमें सारी कहानियां झूठी कहानियां हैं, एक भी सच्ची नहीं। लेकिन जितनी भी कहानियां हैं वो आदमी को झकझोर देती हैं। जैसे कल 2:53 पे क्या आया? भूकंप दिल्ली में, सबको झकझोर दिया, और सारे के सारे कहाँ खड़े हो गए? कोई गली में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा, और कोई कॉलोनी से निकल के ही भाग रहा है ना? ये कल दिल्ली में हुआ है, और नेपाल में ये कल हुआ है दिन में 2:50 पे। तो उसी तरह से ये जो पंचतंत्र की कहानियां है ना, ऐसे झकझोर देती हैं, भूकंप आ जाता है दिमाग में, बॉडी में भूकंप आ जाता है, और सोचने में लग जाते हैं, अरे मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब ये हमारी बीती हुई घटनाएं ये कहानी याद दिलाती है ना, तो हमारी बॉडी में भूकंप आ जाता है। और भूकंप दिलाने के लिए, झकझोरने के लिए, हाथ पकड़ के हिलाने के लिए, डुलाने के लिए ये पंचतंत्र की कहानियां हैं तो झूठी, लेकिन वो हमारे बच्चों को और खुद हमें भी क्या है, प्रेरित करने वाली है। ऐसी एक कहानी है, घटी तो नहीं, लेकिन आज ये घटना हमें हमारे सामने है। कैसे? ये कहते हैं कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी हैं, पक्षी जानवर, सभी के सभी का, जो भी गाय है, मोर है ना, कोयल है, कौवा है, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, खरगोश, जितने भी हैं सभी के सभी क्या है, खुले आंगन में, खुले जंगल में आ जाते हैं। और इधर से क्या है, सभी इंसान, जेंट्स लेडीज क्या है, वो भी आ जाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध में, उसमें क्या होता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने पांडव और कौरव आ जाते हैं। इसी तरह से सभी जेंट्स लेडीज भी, और इधर से
जानवर भी आमने सामने आ गए। आज कंपटीशन करके रहेंगे, बस कंपटीशन करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे सुनने की एक बड़ी प्यारी घटना है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव आमने सामने आ गए थे, ऐसे ही जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सब मिलके आ जाते हैं और इधर से जेंट्स, लेडीज, बच्चे सभी इकट्ठे हो जाते हैं आमने सामने। जानवर कहते हैं आज इंसानों के साथ कंपटीशन करेंगे, और वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि ये इंसान जो है, जो इनके जो नर और नारी हैं, ये हमेशा अपने आप को अच्छा बताते हैं। हमारे अंदर ये खूबी है, हमारे अंदर ये खूबी है, ये प्लस पॉइंट है, हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कौन कहते हैं? ये पक्षी कहते हैं, जानवर कहते हैं, और सभी के सभी आमने सामने आ जाते हैं। तो उसमें जानवर कहने लगे आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, चलिए आप क्वेश्चन करिए और हम आपका जवाब देंगे, आप किस चीज में हमसे बड़े हैं, बोलिए। और इधर से क्या है, दोनों के बाणों के तीर, पांडव और कौरव तो एक दूसरे की तरफ भाला, गदा, तीर इत्यादि हथियार छोड़ते थे, लेकिन यहां पर बाणों के तीर हैं, और जानवरों ने चैलेंज कर दिया है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, है ना, बताइए किस चीज में है। तो उसमें इंसानों ने कहा हमारी जैसी सुंदर आईज, हमारी जैसी सुंदर आंखें हैं, क्या तुम्हारे पास सुंदर आंखें हैं? बताइए किसी के पास में इंसानों जैसी सुंदर आंखें हैं, है तुम्हारे पास में? सभी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं। बच्चों मेरी बात सुन रहे हो ना? सभी क्या है, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं, हमारे पास तो सुंदर आंखें नहीं है। इधर से भीड़ को हटाते हटाते हिरण आगे आता है, और हिरण कहने लगा अरे हिरणी जैसी आंखें। कौन बोलता है? इंसान, तुम खुद ही तो बोलते हो। अरे आप हमारी तो उपमा देते हो कि इसकी हिरणी जैसी आंखें हैं, हिरण जैसी आंखें हैं। हमारी आंखें, हमारी आईज तुमसे सुंदर है। इंसानों के मुंह नीचे लटक जाते हैं। कमाल हो गया, हम तो इस पॉइंट में हार ही गए। जब भी कोई बात होती है, आप एक ही बात खुद कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं, आप अपने मुंह से हमारी बड़ाई करते हैं कि इसकी आंखें तो हिरणी जैसी हैं, बताइए किसकी सुंदर है। तो कहने लगे आप जीत गए, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं। तो उसमें फिर कहा कि हमारे यहाँ पर लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, है ना, अलका याग्निक, बहुत सारे एक से एक ऐसे ऐसे सिंगर हैं। क्या तुम्हारे पास में कोई है एक भी सिंगर? बता दो, करो हमसे मुकाबला जानवरों में। और कहा कि पक्षी भी बैठे हुए हैं, एक भी पक्षी या जानवर कोई है तुम्हारे पास में ऐसा जो हमसे मुकाबला करे? तो सभी के ऊपर से उड़ान भरती हुई, मस्ती करती हुई कोयल आती है। अरे तुम्हारी लता मंगेशकर है, आशा भोसले, कोई भी है, सभी वो यही कहते हैं कि आवाज कोयल जैसी है। तुम चाहे कितने भी हो, किसी भी कैटेगरी में आ जाओ, जितना मर्जी मीठे से मीठा बोलो, लेकिन हमारी उपमा दी जाती है कि इसकी तो कोयल जैसी, है ना, बोलते हैं ना, कोयल सी बोली, है ना, तुम्हारी तो कोयल जैसी बोली क्या है? अरे हमारा ही तो नाम, हमें याद करते हो, फिर तुम्हारी पहचान बनती है, तुम्हारी पर्सनल पहचान क्या है ये तो बता दो ना एक बार। जानवरों ने, पक्षियों ने क्या कहा? तुम्हारी पर्सनल पहचान क्या है? किसी की भी मीठी आवाज हुई तो कहेंगे कि कोयल जैसी मीठी बोली है। अब सभी जेंट्स, लेडीज सभी एक दूसरे के मुंह झांकते हैं, इस पॉइंट में भी हार गए। ओ तेरा भला हो, पता नहीं आज क्या होगा, इसमें भी हार गए। हारने के बाद में विचार करते हैं कि आज क्या हो सकता है। तो उसमें एक इंसान ने कहा कि हम जैसे बहादुर हैं, क्या तुम ऐसे बहादुर हो सकते हो? अरे इंसानों में एक से कोई धनुष से लड़ता है, कोई गदा से लड़ता है, कोई किसी चीज से लड़ता है, एक से एक योद्धा है, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं,
और जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, तुम्हारे पास योद्धा तो मिलेगा नहीं। उसमें जानवर कहने लगे, अब की बार हार गए अब की बार तो। लेकिन पीछे से आवाज आती है, गुर्राने की आवाज। अरे ये किसकी आवाज आई? भीड़ को चीरता हुआ शेर आता है। कहा कि मेरे जैसी बहादुरी तुम्हारे पास में है? जब भी तुम योद्धा बनते हो, कितने मर्जी बड़े योद्धा बन जाओ, और तुम क्या कहते हो, जो फलाना योद्धा है उसका दिल तो शेर दिल है। क्या कहते हो? शेर दिल है। अरे तुम याद मुझे करते हो, बहादुरी जैसी मेरे पास में है ऐसी है किसी के पास में? तुम हथियारों से लड़ते हो, मैं बिना हथियारों के लड़ता हूं। आओ कौन किसके अंदर हिम्मत है बताइए, लड़ो मेरे साथ में। है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा इंसान जो बिना हथियारों के मेरे साथ लड़ सकता है? सभी का मुंह नीचे लटक जाता है। ये तो कमाल हो गई, बात तो सही है। हमारी पहचान तो शेर की वजह से है ना, कि इतनी बहादुरी तो शेर जैसी कभी होती नहीं है, और इसी की वजह से हमें लोग याद करते हैं कि वो शेर दिल है। हमारी तो मूवी फिल्में भी शेर दिल की बनती हैं। ये तो बड़ा गजब हो गया। तो इस प्रकार से विचार करते हैं, और उन्हें सबने हाथ जोड़े, भाई हम इसमें हार गए, लेकिन अभी ज्यादा झूमने की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, समझ रहे हो? हम इंसान हैं, हमारे पास एक से एक प्लस पॉइंट है। तो जानवर कहने लगे, कोई हो तो बताओ। 3 पॉइंट में 3 पॉइंट में तो हार गए, और कोई हो तो वो भी बता दो। तो इंसान कहने लगे कि हमारे जैसी ताकत, एक से एक ऐसे ऐसे ताकतवर हुए हैं, भीम जैसे हुए हैं। तो उसमें कहा कि जब भी ताकत का नाम आता है तो हमेशा हाथी जैसी ताकत ही होती है, कभी इंसान जैसी ताकत कोई नहीं बोलता। एक दूसरे की तरफ मुंह झांकते हैं, देखते हैं कुछ बोल ना, वो उसको कहता है कुछ तो बोल। अरे बोलूं क्या, जब ताकत तो हाथी जैसी होती है ना। और फिर घोड़ा भी निकल के आता है। तुम्हारे पास जो मशीनरी है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी है, हवाई जहाज है ना, ट्रेन है, ट्रक है, जितने भी हैं, तो क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं ना। इसका इंजन इतने हॉर्स पावर का है, बोलते हैं ना। कि तुम अपने जो इंजन बनाते हो ना, वो भी हमारे नाम से बनाते हैं, इतने हॉर्स पावर का इंजन है। बताइए तुम्हारी अपनी औकात क्या है, तुम्हारी अपनी क्या पहचान है? तुम्हारी कोई औकात हो, पहचान हो तो वो बताओ ना। इंसान तो बहुत बुरी तरह से हार गया, गुस्सा भी आ गया। तो जानवर कहने लगे, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, कंपटीशन करिए। यहां पर कंपटीशन का मैदान है, गुस्सा करने का नहीं है। जो भी है बताइए किस चीज में प्लस पॉइंट है, आप किस चीज में जीत सकते हैं हमसे। विचार करने लगे, बात तो सही है। तो उसमें इंसान कहने लगा, अब की बार आप मार खा गए, अब की बार तो हम जीत गए, क्योंकि हमें पता कि हमारे पास एक ऐसा प्लस पॉइंट है कि बस आप कहीं के नहीं रहोगे। कहा कि ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट हो गया? कहा कि हमारे पास में एक से एक ऐसी ऐसी अभिनेत्रियां हैं, ऐसी ऐसी सुंदर नारियां हैं। तुम्हारे पास तो है ही नहीं सुंदरता, तुम्हारे पास ब्यूटी तो है ही नहीं, है ना। किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है, किसी का सूंड लटका हुआ है, किसी का कुछ है। तुम्हारा तो ब्यूटी नहीं है, तुम्हारे पास तो है कोई की ब्यूटी किसी के पास में? बस गाय भैंस सारे एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ा गजब का पॉइंट बोला। अरे ब्यूटी कहां से लेके आई? ब्यूटी तो मिल ही नहीं सकती, सुंदरता तो मिलेगी नहीं हमारे पास, ये तो सबको पता है। तो उसमें मोर निकल के आता है और कहने लगा, अरे तुम किस घमंड में हो? जितने कलर मेरे शरीर में है, तुम्हारे पास तो कोई कलर है तो एक ही तो कलर है, सिंगल कलर। मोर ने क्या कहा? सिंगल कलर। तुम कलर भी जो पहनते हो ना, तुम्हारे पास तो सिंगल है, हमें तो परमात्मा ने इतने कलर का हमें बना दिया हूं कि मुझे अलग अलग कलर के कुछ कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं। क्या कहा? तुम्हें तो अलग कलर के कपड़े पहनने की जरूरत इसलिए है
क्योंकि तुम दूसरों की नकल करते हो, और परमात्मा ने मुझे इतने कलर का बना दिया है, तुम तो मेरे जो है ना जो चंदे हैं वो उठा उठा तीरते हो, अपने घर में लगाते हो। और तुम्हारे घर के अंदर जब रसोई के अंदर खाना बनाते समय तुम्हारे घर में जो माताएं बहनें डरती हैं, तो उसमें मेरी तो चंदे लगाते हैं, छिपकली नहीं आएगी। सारी जो लेडीज उनके मुंह लटक गए, कहा कि तुम अपने घर की छिपकली भगाने के लिए, रसोई में से छिपकली भगाने के लिए, है ना, सांप भगाने के लिए, है ना, कितने सारे जो है जानवर भगाने के लिए तुम मेरी तो चंदे लगाते हो, फिर तुम घमंड भी करते हो। उनका मुंह उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, मुंह उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो उसमें सोचने लगे इसी पॉइंट में तो जीतने का कुछ ईगो था हमारे पास, और इसी पॉइंट में हार गए। बात तो सही है। अब विचार करने लगे अब क्या करें, किस बात में हम कंपटीशन कर सकते हैं, किस में जीत सकते हैं, कोई हो तो बोलो ना। सारे के सारे चुप बैठ गए। अब सारे के सारे चुप ही बैठेंगे, किसी के पास कुछ था ही नहीं। एक कहने लगा सुनो सुनो मैं बोलता हूं, हमारे पास में ऐसा भोजन है, ऐसा भोजन है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम तो क्या खाते हो, चारा खाते हो, तुम्हारे पास है भोजन। हमारे पास ऐसे ऐसे आइटम खाने के 56 भोग है हमारे पास में, है ना, 56 भोग है, और तुम्हारे पास तो चारा है, जा करके मुंह मार लो, जा मारना है। हाँ जी, जहां पे मुंह मारना मार लो। कहा कि हमारे पास 56 ऐसे ऐसे खाने के आइटम है, इतने ऐसे ऐसे भोजन हमारे पास, बताइए तुम्हारे पास क्या है। अब नंबर आ गया था किसका, भीड़ को चीरते हुए गाय आगे आती है, तुम्हारे 56 भोग मेरे बिना बन ही नहीं सकते। ओ तेरा भला हो, सारे काम का सत्यानाश कर दिया। कहा कि तुम 56 जो आइटम बनाते हो ना, मेरा दूध छोड़ दो और फिर आइटम बना के दिखा दो। हाँ जी, कहा कि मेरे पास अपना ऐसा भोजन है दूध का, और दूध को पूर्ण आहार है। तुम्हारे तो बच्चे भी हमारा दूध पीते हैं, तुम भी पीते हो, बताओ। अब बताइए तुम्हारे पास कौन सा भोजन है। अरे तुम तो इधर उधर से उठा के उसको घर में लाते हो, मेरे पास पर्सनल भोजन है दूध का। और शास्त्रों में यह कहा है दूध पूर्ण आहार होता है। अगर आपने रात में दूध पी लिया तो समझो आपने आहार कर लिया, मतलब बोला करो ना, मतलब खाना खा लिया। दूध को क्या कहते हैं, पूर्ण आहार कहते हैं। तो गाय ने कहा कि मैं तो पूर्ण आहारी हूं, मेरे पास तो पहले से ही दूध है, तुम्हारे भोग सारे 56 भोग मेरे बिना बनते ही नहीं। अब इंसान इस पॉइंट में भी हार गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो कहने लगे बात तो सही है। तो एक इंसान कहने लगा हम त्याग करते हैं, हम व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, बताइए तुम त्याग करते हो। अरे मजबूरी में तुम्हें चारा नहीं मिले तो क्या करते हो, तो कर सकते हो, नहीं तो तुम व्रत कर ही नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका जवाब एक आप भी दे दो, दे सकते हो। क्या पशु त्याग करते हैं? तो गाय ने कहा मैं अपना दूध का त्याग करती हूं। आहार के रूप में मेरा दूध है और त्याग के रूप में भी बोल दो ना, मेरा दूध है। जो मैं इंसानों के लिए अपना दूध दे देती हूं, अरे मैं अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती, तुम्हें देती हूं। बताइए तुम अपने यानी कि अपने घर की चीज खुद खाते हो, हमें देते हो। जब तुम्हारा पेट भर जाता है वो चीज बचती है, भले ही हमें दे दो, हम तो अपने बछड़े के मुंह में से दूध छोड़ देते हैं और तुम्हें पिलाते हैं। बताइए इससे भी बड़ा कोई त्याग है? इसमें हारने के बाद में इंसान सारे टूट जाते हैं, लगता ही नहीं कि हम जीत भी पाएंगे। फिर भी सभी तरह के लोग होते हैं। एक ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप पूरी तरह से ठीक है, 6-7 पॉइंट में आप जीत गए, लेकिन अभी तो खेल बाकी है।
तो जानवरों ने कहा कि बोलिए कौन सा खेल बाकी है, सारे पॉइंटों में हम जीतते जा रहे हैं। तो इंसान ने कहा कि हमारे यहाँ पे ऐसी स्वामी भक्ति होती है, जब हम किसी मालिक के यहाँ पर नौकरी करते हैं, हम उनका साथ देते हैं, तुम्हारे पास में स्वामी भक्ति होती नहीं है। तो भौं भौं करता हुआ कुत्ता आता है, मेरे जैसी स्वामी भक्ति किसी का अगर कोई कर दे तो मैं मान जाऊंगा। जो रखवाली मैं कर सकता हूं, जो अपने मालिक के प्रति प्यार मैं करता हूं, ऐसा पूरी दुनिया के अंदर अपने मालिक के प्रति अगर कोई प्यार कर दे तो मैं अपनी हार अभी मान लूंगा। इंसान कहने लगे, हम आपको ही याद करके तो कहते हैं कि कुत्ते जैसी स्वामी भक्ति होनी चाहिए, है ना, तो इस पॉइंट में तो हम हार गए। तो कुत्ता कहने लगा, और कोई पॉइंट है तो वो भी बता दो, और कोई पॉइंट हो तो वो भी बता दो। तो हारने के बाद में कहें, सभी इंसान वापिस चलने के लिए तैयार होते हैं कि इनसे तो जीत ही नहीं सकते, सारे पॉइंट तो इनके पास में है। फिर एक कहने लगा कि सुनो सुनो, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास में भी बहुत कुछ है। कहा कि ठहरो ठहरो, तुम यार ऐसे भागने लग जाते हो, जानवर ही तो है, पक्षी तो है, आखिर इंसान तो इंसान है, हमारे पास में तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है। एक कहने लगा कि हम यहां पर परिवार के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? परिवार के साथ रहते हैं, इकट्ठा बैठ करके खाना खाते हैं। कहा कि हम परिवार के साथ रहते हैं। तो इधर से सुअर निकल के आता है और उसके 15-20 बच्चे। कहा कि जितना बड़े परिवार के साथ हम रह सकते हैं ना, तुम तो रह ही नहीं सकते। अब सुअर का मुंह देख करके सबके नाक चढ़ गए, कमाल की बात है ना। सुअर कहने लगा कि जितना परिवार के साथ हम रह सकते हैं आप रह सकते हो, हम तो यानी कि एक एक टोली के हिसाब से पता नहीं कितने सैकड़ों सैकड़ों हजारों रह लेते हैं, तुम तो रह ही नहीं सकते। अब इसमें भी इंसान हार जाता है। इसमें भी हारने के बाद में फिर विचार करते हैं। कहा कि कहने लगे कि हम बांट के खाते हैं। इंसान ने क्या कहा? हम बांट कर खाते हैं, और तुम्हारे यहां पर तुम कितने भी अच्छे हो, जानवरों को पक्षियों को कहा कि तुम बांट के नहीं खा सकते, और कहा कि हम चम्मच उठा के एक दूसरे को बांट के खाते हैं। तो इतने में ही ऊपर से उड़ान भरता हुआ कौवा आता है, कहने लगा तुम अपने परिवार के साथ भी सबको बांट के नहीं खाते, और हम जिसको नहीं जानते, हम जानते ही नहीं है, हम उसके साथ भी बांट के खाते हैं। जिसको तुम नहीं जानते उसके साथ बांट के खा सकते हो? कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा कि तुम परिवार के भी सारे बैठ जाओगे ना, सारे खुश होके दिल से सारे के सारे बांट के नहीं खा सकते। और हम किसी को नहीं जानते हैं, कोई अगर 100-200 किलोमीटर दूर से कोई कौवा चल के आया है तो भी हम बांट के खाएंगे। एक रोटी है, हम काँव काँव करते हैं, चिल्लाते हैं कि आओ, और भी कोई भी जितने भी कौवे हैं सभी आओ, और क्या करो, चलो रोटी मिली है, खाना मिला है, बांट के खाते हैं। क्या आप इस तरह से बांट के खा सकते हो? इंसान इसमें भी हार जाता है, इसमें भी हार जाता है। अब विचार करने लगे, अब ऐसा कौन सा पॉइंट है, क्योंकि जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट में पक्षी जानवर जीत गए, हर पॉइंट में जीत गए। तो उसमें एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग आगे आता है, वो विचार करने लगा और कहने लगा ये जितने भी इंसान हैं, जेंट्स लेडीज हैं, ये हमारे इंसानों की नाक कटवाएंगे, ये आज नाक कटवा के जाएंगे पशु पक्षियों के सामने। वो बुजुर्ग आगे ठुक ठुक लाठी करके आगे आता है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो तुम्हारे सारे पॉइंट के ऊपर हैवी है। अब पक्षी और जानवरों की हवा खराब हो गई, इनके पास एक प्लस पॉइंट है और वो हमारे सारे प्लस पॉइंट के ऊपर हैवी है, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? कमाल की बात है। कोयल कौवे की तरफ देखती है, मोर यानी कि तोते की तरफ देखता है, गाय भैंस की तरफ देखती है ना, हाथी शेर की तरफ देखता है, ऐसा कौन सा पॉइंट हो गया? कहा कि जल्दी से बताओ, हमसे रहा नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है? तो उसमें उस बुजुर्ग ने कहा हमारे पास
प्रेम है। इंसानों के पास क्या है? बोलना मत, अब कैसे बोल पड़े? तुझी धन हो। तो उसने यानी कि कहा कि हमारे पास में प्रेम है, हमारे पास में प्रेम है। बताइए क्या तुम किसी से प्रेम कर सकते हो? तो पक्षी जानवर कहने लगे, इंसान जो प्रेम करता है ना, वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। जब इंसान प्रेम करता है, भगवान से भी कर लेता है, इंसान प्रेम करता तो संत से भी कर लेता है, लेकिन हमारे पास इंसानों जैसा प्रेम नहीं है। तो सभी के सभी गर्दन झुक जाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे आगे नतमस्तक हो गए। हम इस पॉइंट में, पक्षी भी कहने लगे, पशु भी, जानवर सभी कहने लगे, हम इस पॉइंट में तुमसे हार गए। लेकिन शेर जैसे, हाथी जैसे थे, जो कौवे जैसे थे, उनके मन में आक्रोश आ गया, झुंझलाहट आ गई। सभी कहने लगे कि सुनो ध्यान से, जिस दिन तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया, जिस दिन तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई, उस दिन तुम हमसे भी गए गुजरे हो जाओगे। हाँ जी, समझ आ रही बात? जिस दिन तुम्हारे अंदर से प्रेम खत्म हो गया, कहा कि हम अपने, इतना प्रेम तो हम भी करते हैं, हाँ तुम्हारे जितना नहीं करते, हम भी कहें, जो हमारे साथ में जो बच्चे हैं, जो पर्सनल हैं, उनके साथ हम कभी दुर्भावना नहीं लेके आते, लेकिन शायद हो सकता तुम तो ले आओ। जानवरों की सेंस क्या थी कि हम जो है नर मादा हैं, उनके भी जो यहाँ पे जो पति पत्नी के रूप में, जो नर मादा के रूप में रहते हैं, कहा कि हम कभी आपस में लड़ते नहीं, हम मर जाते हैं, लेकिन कभी हम आपस में बच्चों के साथ, लेकिन इतना है, तुम्हारे जैसा प्रेम हम कर नहीं सकते। बस इतना हम कहना चाहते हैं, जिस दिन तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया, उस दिन तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो गए। और याद रखना, दुनिया के सारे प्लस पॉइंट तो हमारे पास में ही है, तुम्हारे पास तो एक ही तो प्लस पॉइंट है। हाँ जी, तुम्हारे पास एक ही प्लस पॉइंट है, इसलिए सिर उठाने की, ईगो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे प्लस पॉइंट तो हमारे पास हैं और हम जीत भी गए। अब यहां पर आपको परमात्मा की वाणी में लेके चलता हूं। मेरे महावीर फरमाते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। भगवान महावीर फरमाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। इंसान ही एक ऐसा है, चार गति है, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। इंसान ही एक ऐसा है जो भक्ति कर सकता है। जानवर कभी भक्ति, बोला करो ना, जानवर कभी भक्ति नहीं कर सकते। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है, देवी देवता भी भक्ति नहीं कर सकते। समझ रहे? त्रियंच गति, त्रियंच गति का मतलब ये जंगली जानवर, पशु पक्षी, शेर चीते भेड़िए, सारे के सारे किस में आ गए? त्रियंच गति में आ गए। ये भक्ति नहीं कर सकते। नरक गति, जिसमें दुख सहने से फुर्सत ही नहीं मिलती, भक्ति कहां से करेंगे? रही एक ही गति, मनुष्य गति। मनुष्य गति में भक्ति होती है, बाकी कहीं भी भक्ति नहीं होती। तो यहां पे फरमाया कि भक्ति अगर कोई कर सकता है तो इंसान के चोले में, इंसानियत के नाते मनुष्य गति में कर सकता है, और कोई भक्ति नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारी भक्ति खत्म हो गई, तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया, फिर हमसे जंगली जानवर भी, पक्षी भी हमसे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए याद करना, तुम अपने अपने भगवान को जिस भी रूप में, परमात्मा को मानते हो, राम को मानते हो तो राम का नाम जप लेना, महावीर को मानते हो महावीर को जप लेना, हनुमान को मानते हो तो बजरंगबली हनुमान का नाम ले लेना, कर्मयोगी श्री कृष्ण का मानते हो तो उनका नाम जप लेना, भगवान शिव को मानते हो तो भगवान शिव का नाम जप लेना, लेकिन जप लेना, रहना मत।
अगर भक्ति तुम्हारे पास नहीं, तुम किसी काम के नहीं। हाँ जी, भक्ति तुम्हारे पास नहीं, तुम किसी काम के नहीं। सारे प्लस पॉइंट में जंगली जानवर और पक्षी जीत गए, कम से कम इस पॉइंट में तो रह लो। अगर इसने ये भी छोड़ दिया, फिर इंसान नहीं, इंसान के चोले में हैवान बन जाएगा, इंसान के चोले में शैतान बन जाएगा, इंसान के चोले में राक्षस बन जाएगा, इंसान के चोले में जानवर बन जाएगा। और इसलिए इंसान को कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। आज मैंने आपको बता दिया है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति इसलिए करनी चाहिए, आपके पास यही प्लस पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। हर चीज में आप हार गए, है ना। कम से कम अगर जीतने की आदत है और आप हैबिट बनाना चाहते हो कि कम से कम एक हैबिट तो बन जाए, सिंगल हैबिट तो बनी रहे, तो भक्ति करते रहना। थोड़ी बहुत भक्ति जरूर करना। जिस भी भगवान को मानते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये करो, हमारी करो, जैन धर्म की करो, जिसको मानते हो उसी की कर लेना। चलो हाथ खड़ा करते हैं, हम चाहे 5 मिनट परमात्मा का नाम लें, लेकिन लेंगे जरूर। दी बेस्ट। साड़ा दिल तो चंगा हो गया, आज साड़ा दिल चंगा हो गया। मैनू बहुत खुशी रही, मैनू बहुत खुशी रही। तुसी जब ऐसे साथ देते हो ना मेरा, फिर मुझे कहना ही नहीं पड़ता प्लीज हेल्प मी, मुझे कहना ही नहीं पड़ता, है ना। जब बिना कहे तुसी साथ देते हो ना, तो मुझे कहना नहीं पड़ता, है ना। और कुछ काम बिना कहे कर लिया करो। अगर कुछ काम सास के कहे बिना अगर बहू कर दे, है ना, तो सास के शिकन पर, माथे पर शिकन नहीं आएगी, है ना। फिर क्या है, वो कोई उल्टी सीधी ना तो ये कहेगी तू कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना इसलिए काम नहीं करती। अगर वो अनपढ़ होगी तो ये कहेगी तू अनपढ़ गंवार है इसलिए काम नहीं करती, है ना। क्योंकि जो सास होती है ना, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो कहेगी तू ज़्यादा पढ़ी लिखी इसलिए काम नहीं करती। अगर वो अनपढ़ है तो कहेगी तू गंवार है इसलिए काम नहीं करती, है ना। अगर वो सुंदर है तो कहेगी तू ज़्यादा ब्यूटीफुल अपने आप को समझती है ना इसलिए काम नहीं करती, है ना। और यानी कि वो सांवली कलूटी है तो कहेंगे कि जैसी तू बाहर से है ऐसी तू अंदर से है। मतलब जो ये सास होती है ना, ये जीने ही नहीं देती, समझे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ काम बिना कहे कर लिया करो, ठीक है। कुछ काम हाँ जी बिना कहे कर लिया करो। तो उसमें देखिए क्वालिटी देखिए, राधा ने, मीरा ने, चंदन बाला ने अपने महावीर को याद किया, है ना। मीरा ने और राधा ने कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तो देखिए उनके पास एक ही प्लस पॉइंट था कि अपनी भक्ति के बलबूते से अपने भगवान को याद करना। और उसके बलबूते पर क्या है, मीरा को भी याद किया जाता है और राधा को भी याद किया जाता है, चंदन बाला को भी याद किया जाता है, और जंगलों में रहने की वजह से सबरी को भी याद किया जाता है ना। सबरी को भी याद किया जाता है। उसके बेर कोई कहता है झूठे थे, कोई कहता था सच्चे थे। बेर झूठे होने से क्या फर्क पड़ता है, बशर्ते भावना श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आइए और अपनी भक्ति भावना को कभी छोड़ने का प्रयास मत करिए। पारस्परिक आपस में प्रेम करें, और प्रेम ही वो चीज है जो हम अपने वैर विरोध को खत्म कर सकते हैं। एक कहावत आती है, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहें, मिलजुल करके रहें, तो शक्कर भी सस्ती हो जाती है, और अगर बंटवारा कर ले तो नमक भी महंगा हो जाता है। हाँ जी, सुना है। अगर इकट्ठे रहोगे तो आप एक दूसरे को शक्कर देते रहोगे, वो भी घी डाल के, सूखी ना दे दियो किसी को, गले में अटक जाएगी, है ना। तो यानी कि मिलजुल के रहोगे तो शक्कर देते रहोगे, और जिस दिन आप अलग हो गए तो उस दिन नमक भी महंगा लगेगा, नमक भी नहीं दे पाओगे, है ना। और फिर ये कहोगे कि आपने तो हमारे घर का नमक खाया है और आज आप इतना बोलते हो ना।
इसलिए शक्कर खा के बोलना, नमक खा के मत बोलना। क्योंकि नमक खाने के बाद में लोग बहुत गंदा बोलते हैं, है ना, नमक हराम बोलते हैं, और नमक खा के बोलते हैं कि तुमने हमारा नमक खा रखा है, और उसको गाली भी देते हैं। शक्कर खाने के बाद में कोई गाली, तुमने हमारा नमक खाया है या तुमने हमारी शक्कर खाई है, कोई कहेगा ही नहीं। कोई बोलेगा तुमने हमारी घी वाली शक्कर खाई है। जब इकट्ठे रहते थे ना, तुम चुपके से मेरी घी वाली शक्कर खाया करते, कोई बोल सकता है? कोई शक्कर की गाली दे सकता है? नमक हराम बोल सकता है, लेकिन शक्कर हराम कोई नहीं बोलेगा। इसलिए थोड़ी शक्कर खा लिया करो और खिला दिया करो, कुछ नहीं घटेगा तुम्हारा, समझे नहीं? खिला भी दिया करो और खा भी लिया करो। लेकिन आजकल लोगों ने जब से शक्कर खानी शुरू कर दी ना, जब से ये लोग चीनी खाने वाले हो गए, ये नहीं पता चलता ये खा रहे हैं या मीठे हैं। हाँ जी, समझे नहीं? तो महापुरुषों ने ये कहा, वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। एक बात और कहूँगा, वैसे आज यानी कि समय बचा नहीं, हमारे प्रिय करैक्टर, प्रिय चरित्र, हरिश्चंद्र चरित्र के लिए आज इतना समय नहीं बचा, लेकिन इससे संबंधित मुझे एक बात और भी जरूरी कहनी है। एक बार क्या हुआ कि घटी घटना, एक बच्चे को कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बाद में उसके सारे बाल उड़ जाते हैं। बच्चों, आज हमारी सभा में 2 बच्चे हैं बच्चे सुन रहे हैं? आगे ध्यान दिए, तुम्हारी घटना है। एक बच्चे को कैंसर होने के बाद में सारे बाल उड़ गए, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को कहा कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे बच्चे मेरा मजाक करेंगे। पेरेंट्स ने स्कूल में कांटेक्ट किया, टीचर स्टाफ से बात की कि इस तरह से बच्चे के बाल उड़ गए हैं और बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता। तो टीचर स्टाफ ने बच्चों से बात की कि बच्चों, तुम्हारी क्लास का एक बच्चा है, उसको कैंसर हो गया है ना, उसके सारे बाल उड़ गए हैं, और बाल उड़ने के बाद में वो इसलिए स्कूल में नहीं आना चाहता क्योंकि आप सभी उसका मजाक करोगे। तो बच्चों, सच्ची बात बोलना, वो बच्चा स्कूल में आएगा तो क्या आप उसका मजाक करोगे? नहीं सर, हम मजाक नहीं करेंगे। तुम क्या करोगे? सर हम कल बताएंगे हम क्या करेंगे। लेकिन उस बच्चे को बोल देना कि वो बच्चा कल स्कूल में जरूर आए। टीचर स्टाफ ने फिर पूछा, बच्चा तुम बताओ तो सही, मजाक करोगे? कहा कि सर नहीं करेंगे। क्या करोगे? कहा कि सर ये नहीं बताएंगे हम क्या करेंगे, लेकिन हम मजाक नहीं करेंगे। कहा कि ऐसी घटना तो घटी नहीं, आज ये क्या हो रहा है? बच्चे कहने लगे, सर ये नहीं बताएंगे हम क्या करेंगे, लेकिन हम बहुत अच्छा काम करेंगे। अगले दिन यानी कि क्लास लगती है और उस बच्चे को भी बुलाया जाता है जिसके सारे बाल उड़े हुए थे। तो टीचर स्टाफ ने पहले ही उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल दिया कि आप एक काम करना, अपने बच्चे के सिर पे कैप लगा के आना। अब बच्चे को कैप लगा के और उसको लेके जाते स्कूल में। सुनने की बात है, तो जैसे ही कैप लगा करके बच्चा अंदर जाता है, तो उसमें जो गेट के पीछे बच्चे खड़े हुए थे ना, तो उन्होंने कैप पकड़ी और हवा में उछाल दी। तो उसमें हवा में उछालने के बाद में उस बच्चे को बहुत बुरा लगा, लेकिन सभी बच्चे पहले से कैप पहन के बैठे हुए थे, सभी ने अपनी अपनी कैप हवा में उछाल दी और कहा कि देखो हमने अपने बाल साफ करवा रखे, हम भी गंजे हैं। सारे बच्चे गंजे होके स्कूल में आए थे और कहने लगे, तुम अगर गंजे हो तो हम भी गंजे हैं, तुम हमारे अपने हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। जब ये कहा, स्कूल के अंदर जितने भी और भी बच्चे थे और यहां तक कि प्रिंसिपल और जो स्टाफ था, सभी को रोना आ जाता है। जब सभी को रोना आता है और बच्चे के जिस बच्चे को कैंसर था उसके बाल उड़े हुए थे, उसके पेरेंट्स को भी बहुत बुरी तरह से रोना आ गया कि आज हमारे स्कूल के बच्चों ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसा आदर्श दिखाया है, शायद हमारा पहला स्कूल है और हमारे स्कूल के ही बच्चे ऐसा कर सकते हैं।
और किसी स्कूल के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। सभी को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, और सभी बच्चे बारी बारी से एक एक बच्चा आगे आता है और जिस बच्चे को कैंसर था उसको गले से लगाते जाते हैं, तुम हमारे अपने हो, जब तक तुम स्कूल में पढ़ोगे हमारे सिर पर बाल नहीं देखोगे। क्या कहा? जब तक इस स्कूल में तुम पढ़ोगे हमारे सिर पर तुम बाल नहीं देख पाओगे। बस ये हमारी दोस्ती है और हम दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। जब सभी बच्चों ने दोस्ती निभाई, वो बच्चा सभी के गले मिलता है और उसे रोना आ जाता है, तुम कितने अच्छे हो ना। आज पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स बहुत रो रहे थे। पहली बार किसी स्कूल में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को रोना आ गया। पहली बार स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी रोना आ गया। टीचर, पूरा स्टाफ खड़ा खड़ा रो रहा है, लेकिन रोने में आज वो डिसिप्लिन है, रोने में आज वो संस्कार है, रोने में आज वो प्यार है। और मैं कहने के लिए रेडी हो गया हूं, प्रेम की बयार, प्रीत का एहसास। प्रेम की बयार, प्रीत का एहसास आज इस स्कूल में देखने को मिला है। और मुझे लगता है ये आज ये धर्म सभा भी है, और आज ये धर्म सभा, ये हमारा एक स्कूल है जो आज हम सीखने का काम कर रहे हैं। और आज ये सीखने का काम जिंदगी भर रखेंगे और हम एक दूसरे का साथ देंगे, जैसे उन बच्चों ने दिया है। और इस तरह से जब स्कूल में जब सभी प्यार कर सकते हैं, और फिर ऐसे आप घर में करेंगे, ऐसे समाज में करेंगे, और फिर एक गाना गुनगुनाओगे, देश रंगीला रंगीला, मेरा देश रंगीला रंगीला। ये सॉन्ग है ना, सभी मेरा दिल कह रहा है, जैसे आज ये देशभक्ति सॉन्ग आपके साथ गुनगुना लूं, ये देशभक्ति सॉन्ग आपके साथ में गुनगुना लूं। देश रंगीला, मेरा देश रंगीला, मन करता है या तो गुनगुना लूं या आपका मैं सुन लूं, ऐसा मन करता है। इसलिए मेरा देश रंगीला है। बस ये मेरा टॉपिक पूरा हुआ, प्रेम की बयार, प्रीत का एहसास। ये आप लोगों ने सुना। बस सिर्फ 1 मिनट, यानी कि ये हमारा करैक्टर, ये हमारा चरित्र, हरिश्चंद्र चरित्र उस समय की बात है जिसमें तारा अपने बेटे को लेकर के शमशान घाट में चली जाती है और हरिश्चंद्र को मरघट में घूमते हुए देख रही है। तारा ने देख लिया था क्योंकि तारा अंधेरे में थी, लेकिन हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं देखा था। जैसे ही अपने बेटे को लेकर के वो आगे बढ़ती है ना, क्या करने के लिए? अंत्येष्टि करने के लिए। और मन में विचार करती, क्योंकि उसके पास में लकड़ियां नहीं थी, पता नहीं अंत्येष्टि होएगी नहीं होएगी, इस प्रकार से विचार करती है। और विचार करती है कि इन्हें अपने हाथ कांप रहे हैं तारा के, क्योंकि उसके हाथों में उसका बेटा है। अंत्येष्टि करना चाहती है, लकड़ियां नहीं है उसके पास। जैसे ये अंत्येष्टि पहले से जल रही है, या तो मैं अपने बेटे को इस पे रख दूं और मेरे बच्चे की ऐसी अंत्येष्टि हो जाएगी। लेकिन अंत्येष्टि के नाम पर विचार करती है तारा, जोर से रोना शुरू कर देती है, इतनी जोर से रोती है। और चलते हुए कदम हरिश्चंद्र के रुक जाते हैं, और रुकने के बाद में हरिश्चंद्र विचार करते हैं और बोलते हैं,
ये रोने की आवाज कहां से आई? ऐसी कौन नारी दुखी है जो शमशान घाट में आने के बाद में पहली बात नारी होके शमशान घाट में आना, दूसरी बात शमशान घाट में आकर के रोना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ रे। मेरा तो पहले ही दिल कह रहा कि मेरी लेफ्ट साइड की आंख फड़क रही है। और मैंने कहा था जेंट्स की जब लेफ्ट साइड की आंख फड़कती है तो बुरा होने का चांस, और एक माता बहन की राइट साइड की आंख फड़कती है तो बुरा होने का चांस। पता नहीं इससे भी बुरा कुछ होगा, पर महात्मा अब और तो बकस दो, इससे भी कुछ और भी भयानक करोगे क्या? कितनी परीक्षा और लेनी बाकी है ये भी बता दो। और उसमें हरिश्चंद्र आगे बढ़ते हैं, तारा की तरफ देखते हैं, इधर साइड से इस साइड से किसी नारी के रोने की आवाज आई है। आगे बढ़ते हैं तो तारा रोना बंद कर देती है। खामोश। आगे बढ़ने की कोशिश करी तो तुम कौन हो? कोई दानव हो? राक्षस हो? क्या तुम मेरे बेटे को खाना चाहते हो? आगे बढ़ने की कोशिश मत कर देना। और तारा जो है ना जोश में होके बोलती है। हरिश्चंद्र सोचने लगे, या तो अभी रो रही थी और या क्या है, इतना जोश आ जाता है। और तारा जो है आगे बढ़ती है और बहुत तारा को गुस्सा आता है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत कर देना, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या होता है, क्या होगा? ये दृश्य, ये सीरियल, ये सीन हम कल ही देख सकते हैं। बस ब्रेक। जाप की लड़ी में बहन प्रिया जैन, वाइफ ऑफ राजीव जैन, उनके घर पे आज का जाप बैठा हुआ है। कल का जाप रहेगा माता सपना जैन। कल 5 तारीख का जाप उनके घर पे रहेगा। और 6 तारीख का जाप रहेगा, यानी कि परसों का, भाई बिन्नी जैन, 6 तारीख का उनके घर पे जाप रहेगा। और 8 तारीख को जाप जो है वो जो भी है वो इधर स्थानक में नहीं, शिवा पैलेस में ओम सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, वहाँ पे जाप रहेगा। तो सभी ने वहाँ पे पहुँचना है, सभी ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा जो नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र की भी लड़ी ना टूटे। उस दिन कोशिश करेंगे यह कि जो भी आपका हो, दिन में 3 से 4, 4 से 5, जैसा भी है 1 घंटे का जाप हम जरूर यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि हम अपने नवकार मंत्र की जो है ना लड़ी जो है वो नहीं तोड़ेंगे। 1 घंटे का जाप जो भी है आपको अच्छा लगे, वहाँ पे 12, साढ़े 12 हो सकते हैं। थोड़ा रेस्ट करके जैसे भी जो है भाव ये रहेगा कि 4 से 5 1 घंटे का जाप सही रहेगा। 4 से 5 है ना, हाँ जी, या 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5 1 घंटे का जाप। जो भी लोकल यहाँ के भाई बहन हैं यहाँ पर बैठ करके 1 घंटे का जाप 4 से 5 करेंगे। सपेदोमनी से यहाँ पर काफ़ी भाई बहन पहुँचे हैं, सभी का स्वागत है, साधुवाद है। और ये हमसे कोई 2-4 साल से नहीं जुड़े हुए हैं। सन 2001 से ये परिवार जुड़ा हुआ है और सन 2001 से कहीं भी चातुर्मास होता है ये गुरु के चरणों में पहुँचते हैं। और गुरुदेव के साथ में, यानी कि अपने साथ भी एक, मेरा तो इनका एक तरह से भाई की तरह इनके साथ में प्यार है और हर जगह पहुंचने का भाव है। सन 2001 से इतनी श्रद्धा मंगल भावना है, साधुवाद है इनको। और आपकी श्रद्धा, आपकी मंगल भावना ऐसी बढ़ती रहे, ये परमात्मा से अरदास है। सभी मिलकर के जयकारे बोलेंगे, जोर से मिलकर के बोलें, बोलिए शरणगण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो दो मंगलम, चत्तारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणंतो दम लोगतमा,
चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, अध्याय धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।